मेरे हिसाब से ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तोलना बंद कर देना चाहिए। ट्रंप को ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान उनकी हर बात गधे की तरह स्वीकार कर लेता है, उसी तरह भारत भी ट्रंप की किसी भी बात से इनकार नहीं करेगा। और इसी भ्रम में रहकर ट्रंप ने भारत को एक न्योता दिया ताकि भारत उनके साथ आ जाए, लेकिन भारत ने उस निमंत्रण को देखते ही ठुकरा दिया, जिससे ट्रंप की जो बादशाहत बनने की ख्वाहिश थी वो कहीं ना कहीं मटिया मोल होती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने ट्रंप के एक बड़े न्योते को या यूं कहे एक बड़े प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसका नाम है BOP यानी बोर्ड ऑफ पीस। तो ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर क्या है, क्यों ट्रंप इसमें भारत को शामिल करना चाहते, किन किन देशों को BOP का न्योता दिया गया है और भारत ने इसे क्यों ठुकरा दिया, ये सब कुछ विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो पूरी जरूर देखें ताकि आपको भी समझ आए कि इस BOP के पीछे ट्रंप की कितनी बड़ी साजिश छिपी हुई है, जो भारत पहले ही समझ चुका था, इसलिए इस प्रस्ताव को देखते ही ठुकरा दिया। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास को लेकर जो युद्ध जारी है और उसमें जो गाजा सिटी निशाना बन रही है, उसके लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम का संगठन बनाया है। ट्रंप का कहना है कि वो इस बोर्ड के जरिए गाजा सिटी में व्यापक शांति, सदृढ़ शासन, पुनर्निर्माण और निवेश पुनः गाजा में स्थापित करेंगे। ये बोर्ड स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभावी शासन का समर्थन करेगा। ट्रंप का ये भी कहना है कि BOP बोर्ड स्थायी शांति लाने के लिए काम करेगा। ये उन इलाकों में तो सक्रिय रहेगा ही जहां पहले से संघर्ष चल रहा है, बल्कि जिन इलाकों में संघर्ष होने का खतरा है वहां भी ये बोर्ड काम करेगा। मतलब दुनिया में कई अगर युद्ध के आसार दिखते हैं तो इस बोर्ड के जरिए उसे रोका जा सकता है। इस बोर्ड के मेंबर बनने के लिए ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान, जॉर्डन, हंगरी, तुर्की, मिस्र, कतर और अर्जेंटीना समेत कई मध्य एशियाई देशों के नेताओं को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा है। खबर मिली है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान गाजा के पुनर्निर्माण और स्थायी युद्ध विराम के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा। वहीं तुर्की ने भी कहा है कि वो इसमें शामिल होने के लिए गुरुवार को स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। बाकी देशों ने भी ट्रंप के इस BOP न्योते को स्वीकार किया है और इस बोर्ड के मेंबर बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं, ना ही इसे लेकर भारत ने कोई फैसला दिया है कि वो इस बोर्ड का मेंबर बनेगा या नहीं। अब भारत BOP का सदस्य क्यों नहीं बनना चाहता, क्यों इस न्योते का भारत स्वीकार नहीं कर रहा, तो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है ट्रंप की अध्यक्षता। जी हाँ, जानकारी के अनुसार बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता ट्रंप के पास ही रहेगी। ये पूरा बोर्ड ट्रंप के निगरानी में ही काम करेगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल के लिए ट्रंप के पास अध्यक्षता होगी, उसके बाद अगले साल किसी और देश के नेता को यह अध्यक्षता सौंपी जाएगी, जैसे कि UN या G20 में दी जाती है। बल्कि इस बोर्ड में ऐसा नियम बनाया गया है कि भले ट्रंप राष्ट्रपति रहे या ना रहे, वो इस बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। अध्यक्ष को तभी हटाया जा सकता है जब वो खुद इस्तीफा दे या कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्य उन्हें अयोग्य घोषित करे। हालांकि यहाँ पर भी एक अड़चन है कि कार्यकारी बोर्ड के सदस्य ज्यादातर ट्रंप द्वारा चुने हुए लोग होंगे, यानी ट्रंप को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आसान भाषा में कहे तो ये बोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित किया है। ट्रंप संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करके एक नया अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बनाना चाहते जिस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण हो। ट्रंप की कोशिश है कि वो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर कर दे ताकि वो अकेले दुनिया के ऐसे लीडर बने जहां कुछ भी मामला हो तो उसे सुलझाने के लिए सब देश ट्रंप के आगे झुके, उनके आगे गिड़गिड़ाए, उन्हें ही तवज्जो दे। यानी ट्रंप खुद को गॉडफादर बनाने के सपने देख रहे। देखा जाए तो इजराइल भी बोर्ड ऑफ पीस के गठन से सहमत नहीं, क्योंकि इसमें तुर्की, पाकिस्तान और कतर जैसे देश शामिल है। हालांकि इजराइल इस परिस्थिति में नहीं कि वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर दे। मुमकिन है कि वो बाद में इसकी मांग कर सकता है कि बोर्ड में किसकी बात को तवज्जो दी जाए। हालांकि भारत ने सीधे सीधे इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। पहली बात है कि ये बोर्ड गाजा पीस प्लान को लागू करने के लिए बनाया जा रहा है। इस बोर्ड में भारत का शामिल होना इजराइल
इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के अधिकारों का सम्मान नहीं करता, इसलिए ये फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ बड़ा धोखा होगा। दूसरी बात कि भारत ऐसे किसी भी संगठन में शामिल नहीं होना चाहता जो बिना संयुक्त राष्ट्र के मंजूरी के मनमाने ढंग से बनाया गया हो, जिसमें ढेर सारी मुश्किलें छिपी हो और निजी कंपनियों के व्यापारिक हित भी उसमें शामिल हो। तो ऐसे बेहद जटिल अरब देशों के मुद्दों को मुख्य रूप से अरब देशों को ही संभालना चाहिए। ट्रम्प भले ही इसकी कमान संभाल के मध्य एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो, लेकिन भारत ट्रम्प के इशारों पे काम नहीं करेगा, इसलिए बोर्ड ऑफ पीस का भारत मेंबर नहीं बनेगा। और मेरे हिसाब से भारत ने एकदम सही फैसला लिया है, क्योंकि अगर हम इस बोर्ड के सदस्य बन गए तो हम ट्रम्प के जिंदा रहने तक अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे। तो आप बताइए, क्या भारत सरकार का फैसला सही है या इस बोर्ड के निमंत्रण को ठुकराकर हम ट्रम्प को नाराज कर रहे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।